बढ़ते हैं और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर का रुख करेंगे, जहां पे वित्त मंत्री 25 मार्च को सरकारी बैंकों के साथ जो है बैठक करने वाली हैं। आइए इस बैठक में किन मुद्दों पर बात की जाएगी और क्या कुछ हाइलाइट्स की उम्मीद की जाए इस पर्टिकुलर मीटिंग से। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ये सब डिटेल्स लेकर आए हैं। प्रकाश, बताइए क्या खबर है। देखिए, 25 मार्च को वित्त मंत्री पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सीईओज के साथ एक अहम बैठक करने जा रही हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि 25 मार्च को यह बैठक होगी, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स की परफॉर्मेंस की समीक्षा जो है वो वित्त मंत्री करेंगी। इस बैठक की जो टाइमिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो फैक्टर्स की वजह से। जो पहला है वो ये कि वित्त वर्ष 2024 के लिए बजट पेश करने के बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ ये पहली फुल फ्लेजेज समीक्षा बैठक वित्त मंत्री कर रही हैं, जिसमें इस बात की समीक्षा होगी कि जो भी प्रोडक्टिव सेक्टर्स है जिसको कि सरकार ने निर्धारित किए हैं, उसके लिए बैंकों ने किस तरह की रणनीति तैयार की है ताकि क्रेडिट फ्लो जो है उन सेक्टर्स के लिए बढ़ाई जाए। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में जो मौजूदा उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है वैश्विक कारणों की वजह से, वैसे दौर में ये बैठक की जा रही है और जो इंडियन बैंक्स हैं उनकी क्या तैयारियां हैं उसकी भी समीक्षा जो है वित्त मंत्री कर सकती हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट्स के फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, चाहे केसीसी हो, स्टैंड अप इंडिया हो, मुद्रा योजना हो, उसमें बैंकों ने किस तरह के परफॉर्मेंस दिखाए हैं उसकी भी समीक्षा होगी। और इसके अलावा अगले वित्त वर्ष के लिए, यानी कि वित्त वर्ष 2024 के लिए क्रेडिट ग्रोथ से संबंधित, फंड रेजिंग से संबंधित बैंकों की क्या योजना है, उन्होंने किस तरह की रणनीति तैयार की है, इसकी भी समीक्षा वित्त मंत्री कर सकती हैं। इसके अलावा कोविड के समय जो सेक्टर्स प्रभावित हुए हैं उनके लिए जो इमरजेंसी क्रेडिट एंड गारंटी स्कीम की घोषणा सरकार ने की है, उस मद में किस तरह के प्रोग्रेस हुए हैं उसकी भी समीक्षा वित्त मंत्री कर सकती हैं। तो कई कारणों की वजह से ये जो बैठक है काफ़ी अहम साबित हो सकती है। ठीक है, तो एक अहम बैठक पीएसयू बैंकों के जो हेड्स हैं उनके साथ वित्त मंत्री की बैठक होने जा रही है। बजट के बाद पहली ऐसी अहम बैठक होगी और जिस तरीके से दुनिया भर में बैंकिंग को लेकर संकट सामने आ रहा है, उसमें हम बैंकिंग शेयरों की पिटाई भी होते हुए देख रहे हैं और उसके बाद ये जायजा लेना काफ़ी अहम हो जाता है कि क्या स्थिति है और वित्तीय वर्ष 24 के लिए क्या कुछ उनके एजेंडा में है। तो ये इससे जुड़ी और भी हाईलाइट्स क्या कुछ इस बैठक में निकल के सामने आता है वो हम ज़रूर आपको बताए हैं कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस में जिस तरीके से स्टॉक के लिहाज से डेटा बिल्डअप हो रहा है वो क्या हाईलाइट कर रहा है। गौरव से तो एक बार मैंने टेक लिया ही था, राहुल एक बार आपसे समझेंगे कि जिस तरीके से आप बैंक निफ्टी पे बुलिश हैं, क्या यहाँ से कोई पीएसयू बैंकिंग स्पेस भी है जो कि आपके रेडार पे है और जहाँ पे एक तेजी की उम्मीद की जाए? जी बिल्कुल सृष्टि, और मेरा मानना है कि देखिए अभी भी मैंने कैनरा बैंक की बाइंग सजेस्ट करी है। देखिए कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स हैं जहां पे आपको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। उन काउंटर्स में बैंक ऑफ बड़ौदा भी शामिल है, एसबीआई भी शामिल है। मेरा मानना है कि ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहां पे आपको डेफिनेटली अपना इन्वेस्टमेंट आपको रखना चाहिए, और जो लोग होल्ड कर रहे हैं ऑलरेडी उनको भी यहाँ पे अपने अगर एवरेजिंग के अगर मौके मिल रहे हैं तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए। ये पीएसयू बास्केट्स में से कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो डेफिनेटली आपको आने वाले समय में अगर लंबा अगर नजरिया रखते हैं तो वहां पे आपको काफी अच्छे आपको रिटर्न्स बनते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो एसबीआई